ओ पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहिमा जातवेदः पुनीहिमा पुनीहिमा। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। वेद स्वाध्याय के अंतर्गत आज हम यजुर्वेद के 19वें अध्याय के 39 मंत्र पर हैं। प्रस्तुत मंत्र के भीतर बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। वेद के सभी मंत्रों में बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना है, स्तुतियां हैं और ईश्वर की उपासनाएं भी हैं। जहाँ ज्ञान है वहाँ कर्म की भी बातें हैं, और जहाँ ज्ञान कर्म की है तो वहाँ उपासना की, विज्ञान की भी बातें हैं। तो प्रस्तुत मंत्र के पहले हम शब्दों पर विचार कर लेते हैं थोड़ा सा। यह हमारी चतुर्वेद शतकम पुस्तक के अंतर्गत भी है ये मंत्र। तो आप देखेंगे पुनंतु, पुनंतु का अर्थ होता है पवित्रता। फिर माँ, माँ माने नहीं। देवजना, देवजना कहते हैं विद्वानों को, ईश्वर भक्तों को। पुनंतु, फिर पुनंत शब्द आया, पवित्र करें। फिर कहा मनसा, अर्थात मन और बुद्धि। मनसा धिया, मन और बुद्धि। धी माने बुद्धि, मनसा माने मन। ये भी हमारे पवित्र रहे। तो पहली पंक्ति का अर्थ क्या हो गया? पुनंतु माँ देवजना। पुनंत पवित्र करें। कौन पवित्र करें? माँ माने हमें। कौन पवित्र करें? माँ माने मुझे। माम माँ आवाम नव, माम अपने लिए, माँ माम माँ मतलब मेरे लिए। पुनंतु माँ देवजना, परमेश्वर के जितने भी भक्त हैं, अर्थात जितने भी विद्वान हैं, वे सभी महात्मा संत समुदाय लोग जो देव कहलाने के योग्य हैं, इसलिए तो वे देवजना हैं। तो क्या करें? मुझे पवित्र करें। फिर दूसरी बात कही, पुनंतु मनसा दिया, और जो मेरे मन है और बुद्धि है वे भी पवित्र हों, क्योंकि इनसे सोच विचार का, निर्णय का कर्म होता है। फिर कहा पुनंतु विश्वाभूतानि, पवित्र करें, पुनंतु पवित्र करें विश्वाभूतानि, समस्त विश्व के भूत, विश्व के भूत प्राणीगण और पृथ्वी जल आदि जितने भी स्थूलभूत वे सभी। तो कहा वे भी मुझे पुनंतु पवित्र करें। फिर आगे कहा जात वेद पुनीह, और जिसने जात वेद अर्थात वेद को उत्पन्न किया है, अर्थात जिसने वेदों को संसार में प्रकट किया है, ऐसा अंतर्यामी प्रभु जात वेद नाम का माँ मुझे पुनीह पवित्र करे। तो यहाँ पर चार चार बातें आई हैं, चार जगह से आप पवित्र हो सकते हो। तो पहली बात तो कही कि मैं देवताओं का जब संग करूंगा तो पवित्र हो जाऊंगा। तो परमात्मा आपसे एक प्रार्थना है, एक याचना है, एक ही शुभकामना है मेरी, एक ही मेरी सत्य कामना उठी है कि मुझे विद्वानों का संग मिले जो कि देव कहलाने योग्य हैं। ऐसे देवताओं का मुझे संग मिले जिससे मैं पवित्र हो जाऊं। तो जो प्रभु के भक्त होते हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, उन लोगों का अगर व्यक्ति को संग मिल जाए, और जो देवता लोग संग करना हमारा भी चाहते हो, है ना, जैसे गुरु शिष्य को चाहता है, शिष्य गुरु को चाहता है, तो पवित्र वो हो ही जाएगा। तो जब विद्वानों का संग मिलता है तो उनका ज्ञान विज्ञान हमारे भीतर आता है। तो मंत्र में यही बताया जा रहा है कि हमको परमात्मा ऐसा ज्ञान विज्ञान प्राप्त कराइए, ऐसी योग्यता पात्रता हमारे भीतर विकसित कीजिए कि हम विद्वानों का संग करें, और उनसे जो ज्ञान विज्ञान जब हम ले लेंगे तो उनसे हम पवित्र हो जावें। तो हे परमपिता परमेश्वर, पुनंत महादेव जना, हमको आपके जो प्रिय पुत्र पुत्रियां हैं, जो देव और देवियां हैं, वे सभी हमको पवित्र करने वाले बने, अर्थात हम उनका संग करें और उनका जो ज्ञान विज्ञान मार्गदर्शन है वो उनसे प्राप्त करें।
क्योंकि बिना ज्ञान के कोई पवित्रता भीतर नहीं आ सकती। अगर व्यक्ति को थोड़ा सा भी होश नहीं हो तो वो स्नान नहीं करेगा। उसको पता है स्नान करने से मेरे भीतर ताजगी आती है, मेरा शरीर शुद्ध होता है, मैल हट जाते हैं, तो वो स्नान करता है। और अगर उसको ये पता नहीं चले कि स्नान करने से ये सब कुछ नहीं होता, तो वो नहाएगा ही नहीं। पागल व्यक्ति को देखा है, उसको कुछ नहीं पता। तो हम जो कुछ भी कार्य करते हैं ज्ञान विज्ञान के आधार पर करते हैं। तो इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? विद्वानों की जरूरत पड़ती है। तो जब विद्वान होंगे उनसे हम ज्ञान विज्ञान लेंगे, कब हमको सोना, कब हमको जागना, कब हमको उठना, कब हमको बैठना, और किस किस काम को किस किस तरह से करना, कौन सी हमारे लिए दिशा ठीक है जिससे हमारी दशा ठीक हो, ये सब कब पता चलती है? जब हमारे पास ज्ञान विज्ञान होता है। लेकिन शुद्ध ज्ञान विज्ञान कहाँ मिलता है? तो जो परमेश्वर के प्रिय पुत्र पुत्रियां होते हैं, अर्थात जो देवता लोग होते हैं, जिनको हम देवता कहते हैं, जो हमें सिर्फ दान करते रहते हैं, देते रहते हैं। जैसे हम हमारी ज्ञान विज्ञान की चाहत है तो वो हमको खूब ज्ञान विज्ञान भर भर के देते हैं, खूब विद्या का प्रकाश हमारे भीतर करवाते हैं। तो वे लोग हमको पवित्र करें। तो अर्थात पहली बात निकल करके आई, विद्वानों के संग से हमें ज्ञान विज्ञान होगा और उससे हमारे भीतर पवित्रता आएगी, तो वे हमको पवित्र करें। दूसरी बात आई, मनसा धिय पुनंतु मनसा धिया, अर्थात हमारे मन और बुद्धि द्वारा किए जाने वाले कर्म भी हमको पवित्र करें। तो जब व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाएगा, विद्वानों का वो संग करेगा, तो उसका सोच विचार भी अच्छा होगा, मन में भी वैसे शुभ विचार उसके भीतर आएंगे, निष्काम कर्म के विचार आएंगे, किसी का हित करने के विचार आएंगे, तो वो स्वयं पवित्र रहेगा ही, फिर अच्छे अच्छे काम करेगा सबके लिए। कभी वाणी से, हाथों से, पैरों से कभी कोई इनका अनावश्यक ना तो दुरुपयोग करेगा और ना किसी को कोई परेशान करेगा। अर्थात इनसे सब जितने भी हमारे अंग उपांग हैं, इंद्रियां हैं, इन सभी से वो ठीक प्रकार के कर्म करेगा, क्योंकि मन बुद्धि में उसके फिर सोच विचार अच्छा हो गया, अर्थात शुभ आ गया उसके भीतर। तो कहा कि मेरे मन में उठने वाले जो सोच विचार हैं वे शिव संकल्प वाले हो जाएं। जैसे रात को हम पढ़ करके सोते हैं ना, क्यों पढ़ के सोते हैं? क्या मंत्र वे सिर्फ रात के लिए ही है? नहीं ना, वे कभी भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन इसलिए सोते हैं कि रात को व्यक्ति को नींद नहीं आती है और भगवान से नहीं जुड़ता है। जुड़ करके जो व्यक्ति भगवान से जुड़ के नहीं सोता, जो अपने मन में शुभ विचार उठा करके नहीं सोता, उसको उल्टे सीधे स्वप्न भी आते हैं और उसको निद्रा भी नहीं आती। निद्रा नहीं आती तो सुबह वो ताजगी महसूस नहीं करता उठ करके। तो कहा कि हे परमात्मा देव, मेरे विचारों को तुम कैसे कर देना, शिव में कर देना, जिससे मैं पवित्र हो जाऊं, पवित्रता की ओर बढ़ जाऊं। जीवात्मा स्वरूप से शुद्ध है, लेकिन इस संसार में आकर के संसार की माया में चकाचौंध में फंस करके वो अपने आप को भूल गया है। तो इस अपवित्र भरे संसार में, और इसको अपवित्र क्यों कह रही हूं मैं संसार को? इसलिए कह रही हूं कि महर्षि पतंजलि ने कहा है, कह रहे हैं कि जो व्यक्ति संसार को अगर पवित्र मान करके चलता है तो फिर इस संसार में लिप्त हो जाता है। और इसका सही ज्ञान क्या है? अपवित्र। ये जो शरीर है हमारा शुद्ध नहीं है, ये अपवित्र है, इसमें मल है, मूत्र है, गंध भरा पड़ा हुआ है। जब आत्मा इससे निकल जाता है, शुद्ध चेतन आत्मा इसमें से निकल जाता है, तो ये कैसा रहता है? ये अपवित्र रह जाता है, इसमें से बदबू आने लग जाती है। इसलिए इसको कोई 4 घंटे से ज्यादा रख भी नहीं पाता। वो एक अलग बात है कि बहुत सारी सुविधाएं व्यवस्थाएं ऐसी चल गई हैं, व्यक्ति किसी बच्चे का इंतजार कर रहा होता है जाने वाले के का, तो वो 2-2 दिन तक घरों में रख लेता है। तो कहा गया कि ये अपवित्र है ये शरीर, पवित्र तो तुम्हारा आत्मा ही है, उसकी ओर बढ़ो। तो मन और बुद्धि से विचार करो, मन से शुभ विचार उठाओ और बुद्धि से शुभ निर्णय लो कि हाँ ये चीज मेरे लिए ठीक है, और निर्णय लेकर के फिर जीवन व्यवहार में उतरो। तो कहा कि मेरे मन के बुद्धि के भीतर उठने वाले विचार भी मुझे पवित्र करें, क्योंकि पहले व्यक्ति ज्ञान करता है, किसके संग से करता है? विद्वानों के संग से करता है। फिर मन बुद्धि से स्वयं भी सोच विचार करता है कि जो मैंने ज्ञान विज्ञान लिया उसमें से कितनी बात ठीक है, कितनी बात ठीक नहीं, उस पर विचिंतन करता है, मंथन करता है, मनन करता है ना। अर्थात क्या निकला? पहले सुनता है किनसे? ज्ञानी महात्माओं से, फिर उसको अपने भीतर मंथन करके खूब मंथन करता है, उसका चिंतन करता है, मंथन करता है, सोचता है, फिर बार बार सोचता है, बार बार मंथन करता है, दही मतते हैं ना, ऐसे अपने मन के भीतर मंथन करता रहता है और फिर उस ज्ञान को पक्का करता है।
तो कहा कि मनसा धिय, तो पक्का करने के लिए निर्णय करना पड़ता है। तो मन और बुद्धि ये दोनों काम सोच विचार को और निर्णय को ये मजबूत कर देते हैं। तो मजबूत सोच विचार और सही दिशा में किए गए सोच विचार और निर्णय पवित्र करने वाले होते हैं। देखो, आज प्रत्येक व्यक्ति पात्रता तो प्राप्त कर लेता है, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, पात्रता योग्यता, ठीक है, कुछ भी बन सकता है, लेकिन पवित्रता अगर उसके भीतर नहीं है तो वो पात्रता बहुत अधिक तक टिकाऊ नहीं हो सकती। और जैसे ही पवित्रता आ जाती है वैसे टिकाऊ हो जाती है। जैसे एक उदाहरण देती हूँ, कोई डॉक्टर है, आप उसको दिखाने के लिए गए, बहुत होशियार डॉक्टर है, सभी लोग उसकी कह रहे हैं कि वास्तव में वो बहुत कुशल डॉक्टर है, बहुत अच्छी दवा देता है, उसकी दवाई लग भी जाती है। लेकिन अगर वो व्यक्ति कुछ हेर फेर कर दे, वो डॉक्टर, उसके भीतर पवित्रता नहीं हो, ठीक है, अपने काम की पात्रता तो है लेकिन पवित्रता नहीं हो, तो वो दवाई भी उतनी असर नहीं करेगी जितनी उसको और अधिक कर सकती थी उसकी दवाई, क्योंकि बहुत कुशल डॉक्टर है। तो अगर उसके मन के भीतर पवित्रता नहीं है, अगर उसको सही प्रकार का विवेक वैराग्य नहीं है, सिर्फ वो इसलिए ही पेशेंट को दवाई दे रहा है कि मेरा कार्य है, मेरा सिर्फ प्रोफेशन है, ये इसी हेतु से दे रहा है, तो वो पेशेंट है वो उतना जल्दी ठीक भी नहीं हो पाता है। और कई डॉक्टर्स मैंने देखे हैं, उनके भीतर डॉक्टर तो बन गए लेकिन डॉक्टर के साथ साथ उनके भीतर पवित्रता भी होती है। उनका उद्देश्य बहुत बढ़िया होता है कि हाँ, ये जो पेशेंट मेरे पास आया है इसको मुझे ठीक करना है किसी भी तरीके से, और चाहे कोई बात नहीं है, इस पर पैसा नहीं है मैं तो भी इलाज करूंगा, अगर पैसा है तो भी मैं इसका इलाज करूंगा, दोनों तरह से मैं इसका, मेरे पेशेंट ठीक होना चाहिए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। पेशेंट को ही वो भगवान के रूप में देख लेता है। तो यहाँ कहा गया कि अगर व्यक्ति का ऐसा सोच विचार है फिर वो कर्म कर रहा है तब वो पवित्र होता है। पात्रता के साथ पवित्रता भी बहुत जरूरी होती है, महत्व रखने वाली होती है, क्योंकि पवित्रता अंदर की ओर आपको मोड़ती है, ईश्वर की ओर आपको मोड़ती है, और पात्रता संसार के कर्मों की ओर आपको ले जाती है, संसार से यश दिलाती है, लेकिन पवित्रता ईश्वर से यश दिलाने वाली होती है। फिर कहा विश्वा भूतानि पुनंतुमा, अर्थात पवित्र करे विश्व के समस्त भूत, प्राणीगण, माना प्राणीगण भी भूतों से बने हैं इसलिए प्राणीगण हो गए, जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, इनसे भी तो हम कुछ ज्ञान विज्ञान लेते हैं, और इनसे भी तो स्वच्छता हो रही है हमारे वातावरण की। जितने भी प्राणी हैं जीव जंतु हैं इनसे स्वच्छता हो रही है कि नहीं हो रही? देखो, एक सांप को लीजिए, हमारे वायु के विष को हर रहा है ना, वो विष में, वायु में जो विष होता है, प्रदूषण होता है, उसको कौन हरता है? विषधर हरता है ना। विषधर किसको कहते हैं? सांप को कहते हैं, नाग को कहते हैं। तो नाग को क्यों कहते हैं विषधर? क्योंकि वो विष को धारण कर लेता है। हमारा जो संसार में जितना भी हमारे वातावरण में वायुमंडल में फैल रहा है, सांप लोग हैं वे सब की सब इसको हर लेते हैं अपने भीतर दाना, तभी तो वो विष के भरे हुए पुंज हो जाते हैं पूरे की पूरे, वो हमारा विष पीते हैं तो हमारे रक्षक बनते हैं ना, हमारी शुद्धि करते हैं ना, हवा की शुद्धि कर देते हैं। अच्छा, जल की शुद्धि कौन से भूत करते हैं? मछलियां कर देती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतुओं को खा पी लेती हैं, वो जल की शुद्धि कर देती हैं। अच्छा, विष्ठा के द्वारा पृथ्वी की शुद्धि कौन करता है? सूअर आदि कर देते हैं। ये सब जीव जंतु भी हमको पवित्र कर रहे हैं, अर्थात ये जैसा स्वच्छता का कार्य कर रहे हैं उस कार्य को कर रहे हैं, करते रहें, और इनके ऊपर हम भी अत्याचार ना करें, जिससे कि जैसे हमने अगर मान लीजिए वृक्षों को काट दिया या कोई हिंसा कर दी, पशुओं को मार दिया, तो इनसे उठने वाले जितनी भी बदबू है, गंदगी है, उनसे भी तो अपवित्रता फैलती है। तो वे भी हम काम ना करें, इनके द्वारा भी हम पवित्र हो जाएं और इनको भी हम पवित्र करें। तो परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही, लेकिन ये कब होगा? जब हम ज्ञान विज्ञान को भरेंगे, सोच विचार करेंगे, शुभ कर्मों में उतरेंगे, समस्त प्राणियों को लाभ पहुंचाएंगे, उनको पवित्र करेंगे, तो हम भी स्वयं पवित्र रहेंगे। पवित्रता के भाव से सारे काम पवित्र ही पवित्र हो जाते हैं। फिर कहा जात वेद पुनीमा, अब अंत में कह दिया कि इन सब, ये सब तो हमको पवित्र करेंगे, लेकिन हे परमेश्वर आप भी हमको पवित्र कर दीजिए। अर्थात अब ईश्वर पवित्र करे और ये पवित्र करे, इनमें अंतर क्या रहा? क्योंकि इनके साथ रहने से हमारी पवित्रता में पवित्रता मिलावट रहती रहेगी रहेगी, लेकिन जब प्रभु तुझसे जुड़ जाएंगे ना, तेरे वेद ज्ञान से जुड़ जाएंगे, क्योंकि इसमें जात वेदा शब्द आया ईश्वर के लिए, वेदों को संसार में प्रकट करने वाला अंतर्यामी मुझे पवित्र करे। तो वेद के ज्ञान की बात शुरू हुई थी,
कि जो देवजन है, देवता लोग हैं, वे हमको पवित्र करें, जो दे रहे हैं हमको, बराबर दे रहे हैं, जड़ देव भी दे रहे हैं हमको, चेतन देव भी दे रहे हैं, है ना। 33 प्रकार के जो देव कहे जाते हैं वे कौन कौन है भाई? जड़ देव भी हैं उनमें और चेतन देव भी हैं। आत्मा परमात्मा चेतन देव हो जाते हैं, बाकी की 31 देव जड़ देवता हो जाते हैं। इस प्रकार से 34 देव हमारे होते हैं, 33 और एक और देव, 34 देव हो गए। तो चेतन और जड़ देव ये सभी हमको पवित्र करने वाले हैं। तो यहाँ जो पहले बात थी वो 33 देवों की ले लेते हैं आत्मा सहित, लेकिन अब परमात्मा की भी ले ली कि परमात्मा भी हमको क्या करें? पवित्र करें। और कैसे होंगे हम? उनके वेद ज्ञान की समीपता करेंगे तो पवित्र हो जाएंगे। तो हे परमात्मा, हे पतित पावन परमेश्वर, हमारे वैदिक विद्वानों में ऐसा विज्ञान अर्थात उनको सामर्थ्य दीजिए कि वे हमें उत्तम उपदेश दे करके हमको पवित्र करें। क्योंकि विद्वानों में भी हम ये ऐसा देख रहे हैं कि वो जरूरी नहीं है कि उस तरह का पवित्रता का भाव हमारे भीतर जागृत कर दें। हम ये नहीं कह रहे कि वो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ प्रार्थना ये की जा रही है, प्रभु आप हमारे विद्वानों को, जिनकी क्षमता, जिनकी योग्यता ऐसी है जो आपसे सीधा ज्ञान ले सकते हैं, उनके ज्ञान के पास हम समीप, उनके ज्ञान के समीप हम हो जाएं, जिससे हमारे भीतर भी वो ज्ञान विज्ञान भर जाए और हम पवित्र हो जाएं। हम उसी प्रकार से सोच समझकर बुद्धि पूर्वक सदा शुभ कर्म ही करें, कोई भी भूल करके भी पाप कर्म नहीं करें। क्योंकि पाप कर्म करेंगे तो हम फिर अपवित्रता की ओर बढ़ रहेंगे, और पुण्य के कर्म करेंगे, शुभ कर्म करेंगे तो हम पवित्रता की ओर बढ़ जाएंगे, पुण्यता की ओर बढ़ जाएंगे। तो यही बताया जा रहा है कि हे परमपिता परमेश्वर, आपके द्वारा जितने भी जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और ये प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, ये सभी जितने भी आपने बनाए वे सभी हमको पवित्र करें। अर्थात वायु हमें जैसी चाहिए हमारे शरीर के लिए वैसी प्योर वायु हमको मिले, शुद्ध वायु मिले। पृथ्वी पर भी जो फल फूल अन्न औषधियां, उनसे हमको शुद्ध वनस्पतियां खाने पीने के लिए मिले। अग्नि, अग्नि हमारे लिए हमारे मलों को भस्म करने वाली हो। सूर्य प्रकाश, और वो तो करती है, उसका स्वभाव होता ही है। सूर्य का प्रकाश हमारे जम्स को समाप्त करने वाला हो, हमको रास्ता को दिखाने वाला हो, है ना, हमें विटामिन डी देने वाला हो, ऐसा हमारा हो। और हमारे लिए संतुलित भी हो ये सब, ये असंतुलित ना हो जाएं। जैसे अब ओजोन परत में एक छेद हो गया, अब कारण तो इन सब चीजों का ज्यादातर मनुष्य ही बनता है इनडायरेक्ट रूप से। तो सूर्य का प्रकाश, ओजोन जो छेद हो गया, अब वो ओजोन का छेद हमारा भर जाए तो हमें सूर्य का प्रकाश जितना चाहिए उतना उतना मिलेगा ना, बहुत अधिक गर्मी नहीं मिलेगी। तो हमको मर्यादित संतुलित ये सभी भूत हों तो हम पवित्र बने रहेंगे। नहीं तो गर्मी से भागेंगे, एक दूसरे के घरों में घुसेंगे, जहां जहां एसी होंगे उनके घरों में घुसेंगे, और वहां से फिर हम ठंडक लेना का प्रयास करेंगे तो भी पाप कर्म करने लग जाएंगे। इसलिए परम पिता परमेश्वर ये समस्त भूत, चाहे सूक्ष्म भूत हों चाहे स्थूल भूत हों, ये सभी की सभी हमें पवित्र करने वाले हों। इस प्रकार से हम एक मंत्र बोलते हैं ना, शन्नो देवी रविष्ट आपो भवंतु पीतये शंयो रवि स्रवंत में, करते हैं ना आप संध्या? हाँ, संध्या को कभी मत छोड़ना। मैं कहती हूँ संध्या भी एक तरह से एक वेदों का एक छोटा सा सार हो सकता है, मुझे जो लगता है, अनुभव में जो आता है। क्योंकि चारों वेदों में जो बातें हैं वे कहीं ना कहीं हमें ईश्वर से मिलाने वाली हैं, और संध्या जो है वो पूरी ध्यान तक की हमारी यात्रा करा देता है ना। संध्या जब हम करते हैं पूरे ध्यान तक पहुंच जाते हैं ना, ध्यान एकदम एकाग्र चित्त की अवस्था तक पहुंच जाती है, ईश्वर की समीपता तक, बस थोड़ी सी समाधि लगने भर की देर रह जाती है, मतलब एक टक हम हो जाते हैं, सोचते 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 उस ईश्वर को, संसार की चीजों को, ऐसा हमारा ध्यान उससे वो होता है एकाग्र। क्योंकि ध्यान के बाद सीधी फिर समाधि तो होती है। तो यहाँ बताया गया है कि हे परमपिता परमेश्वर, अब हम आपसे जुड़ जाएं जिससे आपका सीधा ज्ञान विज्ञान हमको मिलता रहे। लेकिन क्रम तो यही रहेगा ना, पहले विद्वानों के पास बैठेंगे, विद्वानों के पास से ज्ञान विज्ञान लेंगे, फिर अपने मन अपने पास बैठेंगे, फिर प्रकृति के पास बैठेंगे। ये तीनों चीजों का वर्णन है इसमें कि सभी जगह से पवित्रता हमको मिलनी चाहिए। जैसे संध्या के मंत्र में कहते हैं ना, हमारे बाहर भीतर शुद्ध जल बहे। इसका मतलब क्या है? भौतिक जल तो बहे ही शुद्ध, हमारे भीतर शुद्ध रक्त बहे, और बाहर से भी हमें शुद्ध जल मिले पीने के लिए, नहाने के लिए। लेकिन हमें ज्ञान गंगा, ज्ञान जल भी हमारा भीतर भी शुद्ध हो और बाहर भी शुद्ध हो। अर्थात चारों ओर से हम पवित्र तभी हो सकते हैं, चारों ओर से जो हम काम करेंगे वे हमारे पवित्रता लिए हुए हों, और पवित्रता बनी रहे, पवित्रता की सुरक्षा हो, इस हेतु से विचरण करने वाले वे कर्म हमारे होने चाहिए।
तो यहाँ पर यही बताया गया है कि हे परमपिता परमेश्वर, हम सब दोनों वक्त आपकी उपासना करें। हे परमेश्वर, हे जात वेद परमेश्वर, हमको पवित्रता प्राप्त कराइए। हम आपके पास आ गए हैं हमारे कल्याण के लिए। आपने ही हमको चारों वेदों का ज्ञान दिया है जो हमको परम पवित्र करने वाला है। ऐसे सुंदर श्रेष्ठ उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम वेद आदि समस्त आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय करें, वैदिक विद्वानों का सत्संग करें, हर प्रकार से तन मन बुद्धि आत्मा की पवित्रता को प्राप्त करें। ऐसी हम पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। पतित पावन हे परमेश्वर, पावन करो वेद से भर भर। बोलिए आप भी। पतित पावन हे परमेश्वर, पावन करो वेद से भर कर। सभी देव और संत महात्मा करें शुद्ध मन कर्म आत्मा। सभी विश्व के प्राणी जन भी, जल थल गगन वायु आदि भी, करो विमल हे सब जग पावन, थिर के ओम आनंद में दामन। करो विमल प्रभु सब जग पावन, थिर के ओम आनंद में दामन, थिर के ओम आनंद में दामन। हे प्यारे पिता, प्रातः काल की पावन मधुर बेला में आपके सब अमृत पुत्र पुत्रियां आपसे यही प्रार्थना करते हैं, यही याचना करते हैं, इस आशा के साथ कि आपका मंगलमय हाथ, आपका करुणामय हाथ सदैव हम सबके सिरों पर बना रहे। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वेद स्वाध्याय में जुड़ने के लिए। नमस्ते जी।